आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपका समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 91वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो वियुदस्य च। यानी बुद्धि को विशुद्ध करके, उससे युक्त होकर के और धैर्य से नियमन के द्वारा आत्मबोध करने से और शब्द आदि जितने विषय हैं उनका त्याग करके राग द्वेष से अलग हट करके, यह अधूरा मतलब है, इसके बाद फिर 52-53 में जाकर के पूरा होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बुद्धि को भगवान कह रहे हैं कि विशुद्ध करना है। बुद्धि को विशुद्ध करने का क्या मतलब है? मतलब है कि सात्विक करना। बुद्धि को विशुद्ध करना मतलब सात्विक करना है। राशि और तामसी जो गुण हैं उससे हमें अलग होना है, हट जाना है, उससे ऊपर उठ जाना है और धैर्य धारण करना है। धैर्य पूर्वक जो है हमें इंद्रियों का नियमन करना है। तो आत्मयुक्त होकर के इंद्रियों का नियमन करेंगे और शब्द, स्पर्श, यहाँ आदि लिखा हुआ है, शब्द आदि विषय, तो जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, इसमें कि शब्द है, रस है, रूप है, स्पर्श है, तो ये जो तन मात्राएं हैं, गंध है, तो इनसे हमें ऊपर उठ जाना है, इनका त्याग कर देना है, यानी विषयों में नहीं भटकना है। तो विषयों में नहीं भटकते हुए, इंद्रियों का नियमन करते हुए, अपने बुद्धि को शुद्ध करते हुए और राग और द्वेष अर्थात किसी चीज के प्रति जब हमारी आसक्ति हो जाती है तो उसको राग कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को बहुत पसंद करने लगते हैं तो हमारे भीतर राग हो जाता है। किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करने लगते हैं तो राग हो जाता है। हमें न्याय अन्याय का बोध नहीं रह जाता है। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो बहुत महत्ववादी हमको लगती है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत काम की है, हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो वह राग हो जाता है। और फिर उसके लिए फिर हम कुछ गलती भी कर सकते हैं, यानी भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं, अत्याचार भी कर सकते हैं, कामाचार कर सकते हैं, पापाचार कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं। राग के कारण होता है। और जब राग हो जाता है किसी को तो ठीक उसके विपरीत जो बात होती है उससे द्वेष हो जाता है। जैसे कि शरीर में राग हो जाता है तो शरीर के अनुकूल जो भी
वस्तु होती है तो उसमें राग हो जाएगा, और जो प्रतिकूल वस्तु होगी उससे बचने का हम प्रयास करेंगे तो उससे द्वेष होगा। उसको देखते ही हम धुतकारने लगेंगे, चलो हटो। तो राग के साथ द्वेष जो है वो निश्चित रहता है। तो उस भावना से, राग और द्वेष की भावना से हमें ऊपर उठना है। यहाँ पर यही भगवान जो है हमें कह रहे हैं। तो राग द्वेषो व्युदस्य च। तो इस श्लोक में इतना ही। हरि ओम।